पीजीटी पे हम ऐसा मैटर आप लोगों को दे रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि आपके ज्ञान को की जो पूर्ति है वो सारी हम ही से हो रही है। बहुत कुछ ज्ञान आपने अब तक के लिया है, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से ऑनलाइन, ऑफलाइन लिया होगा, डिफरेंट बुक से लिया है, इंटरनेट से लिया होगा और आज हमारे साथ में हैं और आगे भी आप लेते रहेंगे या ले रहे होंगे। तो ज्ञान की पर्याप्तता नहीं मानी जा सकती कि हमको इतना ज्ञान पर्याप्त हो गया, ठीक है, काम चल जाएगा। जितना कुछ सीखा जाए, जितना कुछ जाना जाए, जीवन में कम ही है। इवन एक इस्लामिक थ्योरी होती है कि अनुभव जो है, हमें अपने लास्ट मोमेंट पे भी मिलता है। जब हम कोई भी व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा होता है और वो निष्क्रिय होता है, बिल्कुल लास्ट साँसें भी चल रही होती हैं, तो लास्ट की साँसों का चलने का जो अनुभव होता है, वो लास्ट में ही मिलता है। तो पूरा जीवन का अंत ही हमारे सीखने से होता है, सीखना हमारा अंत तक चलता है, तो सीखते रहें। बट हम यहाँ पर जितना मटेरियल आप लोगों को दे रहे हैं, जितना भी आप लोगों ने ज्ञान लिया हो या ले सकते हो आगे आने वाले में, उस ज्ञान में इस चीज़ को ऐड करते रहें। हमारे हिसाब से जो है ये चीज़ें जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, वो उतना पर्याप्त है जितना कि एग्ज़ाम में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बावजूद इसके जो है जहाँ-जहाँ आपको कमी महसूस होती है, वो सारी चीज़ें आप कहीं न कहीं से पूर्ति उसके करत रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर करते रहिए, क्योंकि हम वो पॉइंट आप लोगों को देते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, जो जनरली जो है पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें हैं। वो चाहे आप इंटर से अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो इंटर सेक्शन से माध्यमिक सेक्शन से वो एकेडमिक लाइन में आया है और फिर हायर तक के जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं अब तक के कॉमनली, वो सारी चीज़ें हम अटैच करके आप लोगों को दे देते हैं। तो वो हमारे इस पूरे नोट्स को जो है अंडर एस्टिमेट कतई ना करने की कोशिश करिएगा। मार्केट की बुक्स जो है जितनी मर्ज़ी है उतनी पढ़िए। हमारा तो यही सुझाव रहेगा, कोई एक बुक पकड़िए, उसको च्यूड एंड डाइजेस्ट कर डालिए। साथ में हमारा नोट्स जो है देख लीजिए, किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं पहले से, वहाँ की गतिविधियों को भी करते रहिए। इतना कुछ कर लेंगे तो शायद सिलेक्शन के लिए हमें लगता है कि आपका पर्याप्त है चीज़ें। फिर भी हम आपको बाउंड नहीं करते कि नॉलेज को लेते ज़रूर रहिए, जहाँ से मिल जाए वहाँ से। लेकिन एक चीज़ ये भी देखिएगा कि डेविएशन ना आने पाए। ऐसा नहीं कि नॉलेज लेने के चक्कर में बहुत कुछ हम एकत्रित कर ले रहे हैं और ज़्यादा कुछ एकत्रित करने के बाद जो है पढ़ कुछ नहीं पा रहे हैं, तैयार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता है कि 100 किताबें एक बार पढ़ने से बेहतर है कि ये किताब 100 बार पढ़ लो, है ना? तो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा लेने की अपेक्षा जो है जितना मिला हुआ है उसको अगर कंसाइज़ तरीके से पढ़ लिया जाएगा एक बार, तो वहाँ से चीज़ें गलत ना हो, तो दुनिया भर की चीज़ें कर कोई नहीं पाता है। मार्केट से किताबें चाहे इतनी खरीद लो, ऑनलाइन के कोर्स चाहे इतने जॉइन कर लो, एट लीस्ट होगा क्या? होगा तो यही जितना आप तैयार करके एग्ज़ाम तक ले जा पाएँगे। तो मैटर ये नहीं मायने रखता कि कहाँ से जुड़े हो आप, कितना पढ़े हो, कितनी किताबें पढ़े हो। मैटर ये रखता है कि आप अपने नॉलेज को एग्ज़ाम रूम तक के ले जा कर के अपने ओएमआर शीट पर लिख करके नंबर्स में कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। हमारा फंडा यही है, हमारा मूल मंत्र यही है कि हम चीज़ों को जितना पढ़ेंगे उससे ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर के आएँगे और हमसे बेहतर जो है वो साथी जानते हैं। कई साथी हमारे साथ में बड़े अनुभवी जुड़े हुए हैं। उनका हमसे ज़्यादा बेहतर अनुभव इस चीज़ का होगा कि पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसीलिए हम फ़ोकस प्रैक्टिस पे करते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट का भी जो है ड 200 प्लस में एमसीक्यू जो आ रहा है, वो उन साथियों का नॉलेज को ग्रो कर रहा है, जो कि अपनी पढ़ाई को पूरी कर चुके हैं। अब उसको जो है उनको जो है स्मृति में रिकॉल करने की कैपेसिटी में उन चीज़ों को व्यावहारिक रूप से ढालना है। तो वैसा ही हम करेंगे यहाँ पर भी। हम लोग पीजीटी में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को डील कर रहे हैं। अब तक के जो है लगभग 3-4 राइटर हम कवर कर चुके हैं। जो साथी नए जुड़े हैं, हम उनको जो है वीडियो और जो पुराने पीडीएफ हैं, उनको हम भेज देंगे और जो कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट का सिस्टम ये है कि हम राइटर पढ़ते हैं और अगर जो है मैटर ज़्यादा पढ़ लिए हैं, तो सेपरेट टेस्ट दे देते हैं टीचमेंट पर। अगर मैटर थोड़ा ही पढ़े हैं और उतना ही हो सकता है जितना हम 1 दिन में पढ़े कवर किया जा सकता है, तो उसको जो है हम उसी दिन टेस्ट कर लेते हैं उसी के साथ में। आज का जो टेस्ट है हमारा जो टॉपिक है वो आइडल्स ऑफ द किंग है बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये चूँकि इनका एक कोई वर्क नहीं है, ये एक सीरियल वर्क है, एक पैरोडिकल वर्क जो है इनका आता है, जो कि जो है सन 1859 से लेकर के 85 तक के जो है ये चीज़ें ये डील करते हैं। काफ़ी लंबा पीरियड जो है यहाँ पर ये देते हैं इसको और इसको लेकर के लगभग जो
इन्होंने समय दिया है इसको लिखने में, वो काफ़ी अच्छा खासा समय दे दिया। लगभग 25 साल के करीब में इन्होंने समय दिया है इसको। ऐसा नहीं कह सकते कि 25 साल तक लिखते ही रहे, लेकिन जब से लिखना इन्होंने स्टार्ट किया और जब इनका लास्ट वर्ज़न आता है 85 में 1885 में, तब तक के जो है 25 इयर्स जो है यहाँ पर काउंट किया जा सकते हैं कि इन्होंने इस पे जो है दिया है। तो इस बीच में कई वर्ज़न इसके आए हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। 12 बुक में है ये, 12 बुक में जो है इसके 12 बुक्स हैं इसके, और ये दोनों चीजें जो है इन 12 बुक में से वो बुक्स को ज्यादा अच्छे से हम यहाँ पर डील करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है इतना वर्क है, आपके पास बुक्स होंगी, अगर समय मिलता है जरूर उनको पढ़िए, लेकिन हम उतनी ही चीजों को यहाँ पर डील कर रहे हैं जिनको लगता है कि ये हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मिलता है तो आप डिटेल स्टडी इनकी सबकी करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के जो है इस सेशन की तरफ, आइडल्स ऑफ द किंग। टाइटल जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हमारी स्क्रीन विजिबल है, आवाज सबको अच्छे से आ रही है? रिप्लाई कर दें एक बार जी। यस सर। चलिए, यस सर। आइडल ऑफ द किंग जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं, अर्थर इसके एल टेनिसन है। हालांकि यहाँ पर हमने लाइफ ड्यूरेशन भी इनका दे दिया, जो पोएट लॉरिएट होते हैं 1850s में। ये चीजें ऐसी हैं जो हमेशा याद करते रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये टीजीटी में भी पूछा जा सकता है। जनरा इसका एपिक पोइट्री है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मैटर ऑफ ब्रिटेन्स। स्टोरी यहाँ पर जो है किंग अर्थर एंड कामलेट की स्टोरी है। एक पॉइंट आपसे पूछा सकता है कि किस मैटर को डील किया है, ब्रिटेन का मैटर को डील किया है और किंग अर्थर और कैमलेट की स्टोरी को यहाँ पर उन्होंने दिया है। पब्लिशिंग डेट इसकी जो है एक से एक सीरियलाइज्ड रहा है, ये बिटवीन 1859 एंड 1885। आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी शायद गया है कि लास्ट वर्जन इनका कब आता है, तो 1885 में आता है। फर्स्ट कब आता है? 1859 में आता है। 12 पार्ट इसके हैं या 12 बुक आप कह सकते हैं इसका। नरेटिव स्टाइल्स रिकाउंटिंग द लीजेंड किंग ऑफ अर्थर की स्टोरी डील करी गई है। थीम की अगर हम बात करें तो चिवैल्री से आइडियलिज्म है वर्सेस रियलिटी है, लव, बिट्रियल्स, मॉरल इंटीग्रिटी एंड सोशल डिक्लाइन आदि चीजों को जो यहाँ पर डील किया गया है। जनरली आप अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो भी वर्क आप देखते हैं उसमें दो चीजें कॉमन ज्यादा आपको मिल सकती हैं मोस्टली वर्क में। एक तो जो है वो डिक्लाइन ऑफ फेथ को, जो उस समय विक्टोरियन एज में चीजें चल रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय ज्यादा बढ़ रहा था और कई वर्क ऐसे आ चुके थे जो साइंटिफिक लॉजिक्स को ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। तो लोगों का ध्यान जो है साइंस और इमोर्टलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जाहिर सी बात है, जब आप विज्ञान को ही तरजीह देंगे तो धर्म की, अध्यात्म की बातों से अलग होंगे और आप अपनी संस्कृति से अलग होते चले जाएंगे, मानवता से अलग होते चले जाएंगे, मानवीय सभ्यता से अलग होते चले जाएंगे, क्योंकि आप तो फिर मशीनी बनते चले जाएंगे। और इनके जितने भी वर्क हैं विक्टोरियन एज के इस कॉन्फ्लिक्ट को वहां पर डील करते हैं। जनरली ये माना जाता है कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, इन्हें जो विक्टोरियन कंप्रोमाइज के नाम से भी जाना जाता है, एक कंप्रोमाइज राइटर के तौर पर। इन्होंने अपने लिटरेचर में जो है एक तरफ साइंस को भी वरीयता दी है और दूसरी तरफ रिलीजन के भी इंपॉर्टेंस को जो है उन्होंने बताया है। तो वही चीज यहाँ पे भी दिखाते हैं कि उस समय का जो सोसाइटिकल रिलीजियस डिक्लाइन होता दिखता है, उस चीज को भी दिखाते हैं और किस तरह से साइंस के डोमिनेंट होने की वजह से जो है लोग इमोरल होते चले जा रहे हैं, ये चीज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और जनरली वर्क में इनके थीम देखने को आप पा सकते हैं। द वर्क पोर्ट्रेट्स द ऑथर अटेम्प्ट्स टू क्रिएट द किंगडम बेस्ड ऑन द सेवरली जस्टिस द मोरलिटी। एक राजा है जो शाही न्याय और नैतिकता के आधार पर एक किंगडम बनाना चाह रहे हैं। ओनली टू दिस द आइडियल द shattered by betrayals, human weakness. The ideal track with the journey with each poems focusing different characters and the aspects. The Arthurian word explored the theme relevant and the Tennyson's Victorian audience. उस समय के ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए जो है कई थीम्स उन्होंने उठाई, कई टाइटल्स को उठाए और जो कि जो है वो चाहते थे कि जो वेरियस टाइप का आपके जो ऑडियंस हैं वो सारे के सारे जो है उसको लाइक करें। जैसे एक पिक्चर बनती है तो उसमें कुछ मॉरलिटी भी दिखाई जाती है, कुछ वल्गर भी दिखाया जाता है, कुछ जो है आइडियलिस्टिक चीजें दिखा जाती हैं, कुछ जो है हीरोइक चीजें दिखा दी जाती हैं, ब्यूटी दिखाई जाती है। तो जो पसंद करने वाले ऑडियंस है तो सबको मसाला उसमें मिल जाता है। तो इस तरह का सारा मसाला देने की यहाँ पर कोशिश टेनिसन साहब ने इस वर्क में किया है। 1859 में जो है
फर्स्ट इनका जो सेट आता है एनीड उसमें आती है। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि कौन कौन सा जो वर्क है, इनके कौन कौन सी जो पोइम है किस किस जो है ईयर में ये आती है। तो जो फर्स्ट इनका सीरियल आता है उसमें जो है इनिट आती है और विवियन है और एलेन है एंड द गुइनवेर वर पब्लिश्ड इन दिस ईयर। कब? 1859 में, पहली बार में। द फर्स्ट एडिशन वाज हार्ड कवर्ड पब्लिश्ड बाय एडवर्ड मार्कसन इन लंदन। इसका फर्स्ट जो पब्लिकेशन आया था इसका सीरियल का, उसके पब्लिशर आपसे पूछ लिया जाए तो एडवर्ड मार्कसन थे। कहाँ पब्लिश किया गया था? तो ये लंदन में पब्लिश किया गया था। दूसरा जो आता है 1862 में आता है, जो कि द डेडिकेशंस, इसमें आता है वर्क जो महत्वपूर्ण है इनका, डेडिकेशंस, इसी में जो है पब्लिश होता है। जो थर्ड आता है 1871 में आता है, द लास्ट टूर्नामेंट, इसमें जो है पब्लिश होता है और इसी के साथ में इसका जो है कुछ रिव्यू भी, जो कंटेम्प्रेरी रिव्यू होता है वो भी इसके साथ में पब्लिश किया जाता है। 1873 में जो है इसमें एपिलॉग ऐड किया जाता है टू द क्वीन के नाम से, इसी में पब्लिश होता है। लास्ट जो वर्जन आता है इसका 1885, द फाइनल आइडियल्स बैलिन एंड बैलेंस वाज पब्लिश्ड द टायर्सियस एंड अदर पोएम्स के साथ में ये लास्ट वर्जन इनका पब्लिश होता है। आइडियल ऑफ द किंग जो टेनिसन के द्वारा लिखित ये पोएम है, उसका जो फाइनल ऑथेंटिक सोर्स जिसका मिलता है, जो हर जगह चीजें लिखी मिलेंगी टाइटल में 1859 टू 1885, वो यही तक के आता है। बावजूद इसके इसके कई वर्क मॉडर्न लिटरेचर में भी डिपिक्ट किए गए हैं, मतलब पब्लिश हुए हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन हम उन चीजों को यहाँ पर दिए दे रहे हैं। हालांकि काम हमारा 85 तक ही चल जाएगा, यहीं तक के पूछे जाने की उम्मीद है, लेकिन अगर आगे बढ़ाता है जीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीजें देखते रहना जरूरी है। एक वर्जन आता है 1911 में, द फर्स्ट ब्रिक जेल्स एडिशन वाज पब्लिश्ड इन लंदन न्यूयॉर्क बाय हॉबर स्टॉकटन। नाम अजीब है, इनको प्रोनाउंस करिए अपने हिसाब से। इट वाज इलस्ट्रेटेड बाय द फ्लेयर द फ्रोटेस्क्यू ब्रिक डेल्स। ये 1911 का इनका वर्जन आता है आइडल ऑफ द किंग का। 1983 में भी एक आता है, आ पेपरबैक एडिशन वाज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन क्लासेस, पेंगुइन क्लासिक्स, ये इनका पब्लिशर है, जिसका पेंगुइन बहुत फेमस पब्लिशर है, वो 1983 में इसको पब्लिश करते हैं। 1989 a paperback edition was published by same publishers. 2012 a Kindle edition was published. Kindle बहुत सारे लोग जो है यूज करते हैं, ये एक अमेजन की सर्विस है, उनके द्वारा जो है ये ई बुक के रूप में पब्लिश होता है। ये फर्दर इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दिया। Idol of the Kings is a collection of 12 poems that tell the story of King Arthur and his knights. The poem are written in the blank verse. आपसे मीटर और ये भी पूछ लिया सकता है क्या है, आर बेस्ड ऑन द आर्थर मैलोरेस ले मोर डी आर्थर। सर थॉमस मैलोरेस का जो वर्क आया था ली मोर्ट डे आर्थर, मोर्टेड डे आर्थर, तो इससे बेस्ड है, मतलब इसी से इंस्पायर्ड जो है इन्होंने ये वर्क लिखा। बेसिक यही है इसका जो है। डिटेल समरी जो है हमने यहाँ पर दे दिया है, कुछ जो इनके पॉइंट्स हैं उनकी। हालांकि ये क्योंकि लंबा इनका पीरियडिकल है तो इसको हम एक दिन में कवर नहीं करेंगे, 2 दिन में इसको कवर करेंगे, और 2 दिन में कवर करने के बाद जो है पूरे इस कलेक्शन पर जो है हम एक टेस्ट टीचमेंट पर दे देंगे। डेली टेस्ट जो है इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे का सारा एक साथ में रिवाइज करेंगे, एक साथ में टेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। द कमिंग ऑफ आर्थर, द पोएम इंट्रोड्यूस द आर्थर्स राइज टू द पावर added by Merlin and his marriage to Guinevere Leudorgans. Guinevere's father hesitates to approve the marriage, uncertain of Arthur's lineage, but ultimately agrees after the prophetic dreams. पहले वो मना करते हैं कि शादी हम इनकी नहीं होने देंगे या नहीं हम कर सकते, लेकिन उनको एक प्रोफेटिक ड्रीम आता है, फिर वो जो है शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। Arthur's proclamations, the older
ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। ये जो लाइन पूछी गई है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। नई चीजें जो है, हमें पुरानी चीजें जब जाती हैं तो नई चीजें उसके स्थान पर आ जाती हैं। ये लाइन कई बार पूछी गई है, इसको दिमाग में बना के रखिएगा। हालांकि इसको लाइन में आगे हमने कंसीडर किया है। थीम इसकी जो आइडियलिज्म है, न्यू बिगिनिंग है, और लेजिटेंसी है, और चैलेंजेस ऑफ स्टेब्लिश मॉरल ऑर्डर है। इसके करेक्टर ध्यान रखिएगा, एक तो जो है एक मार्लिन आया है इसमें करेक्टर, और गुइनवेर आया है, और ल्यूडोगन है, और इसके जो पापा, हाँ यही है। ये 2-3 करेक्टर हैं, इसी से आपके दिमाग में बने रहने चाहिए। अगला है गैरेट एंड लिनेट। ये एक इनकी पोइम आती है। गैरेट एक करेक्टर है, लॉगिंग टू बी अ नाइट, सर्व एनोनिमसली इन अर्थर्स किचन टू प्रूव हिज ह्यूमिलिटी। वो जो है एनोनिमसली ये सर्विस करते हैं किचन में, जो है गए थे वहां से ली गई। ही इज लेटर ग्रांटेड नाइटहुड एंड सेंट टू अ क्वेस्ट टू एड लेडी लेनेट। लेडी लेनेट को जो है ढूंढने के लिए इनको भेज छोड़ दिया जाता है, और बाद में इनको काफी अप्रेज किया जाता है। डिस्पाइट हर डिस्टेंस फॉर गैरेथ, ही रिमेन्स courteous, ultimately proving his valor and winning respects। इसकी जो थीम है, देखो जितना कुछ हमने मैटर यहाँ पर दे दिया है, वो चीज दिमाग में बना के रखिए। इसका करेक्टर ध्यान रखिए, और ये किस सन में आता है या किस उसमें पीरियडिकल से आता है, इसके पहले हम सोर्स बता चुके हैं सारे वर्क का, वहां से आप देख सकते हैं इसको। और इसकी थीम क्या क्या है और इसका करेक्टर क्या क्या है, ये वर्क इनका है कि नहीं है, ये भी दिमाग में बना रखिए। कई बार वर्क से 4 ऑप्शन में सारे वर्क दे देता है, कौन इनका है कौन इनका नहीं है। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन हम वहां पर अगर गर्मी है तो पंखे का राउंड गिनते हैं, अगर ठंडी है तो फिर खूब हाथ मलते हैं एग्जाम रूम में बैठ करके, ये हो जाता है। द मैरिज ऑफ ग्रेसियन एंड जेरेंट, सॉरी, द मैरिज ऑफ जेरेंट एंड एनीड। समरी इसकी, जेरेंट है सस्पिशियस ऑफ हिज वाइफ एनीड ड्यू टू रिमोर्स एट द कोर्ट, embark on the series of the test to confirm her loyalty. Although he mistake her out of jealousy, Enid remains devoted. After the various trials, they reconcile and grants in क्या क्या है इन सर्किट्स आर पुट टू रेस्ट, बाद में छोड़ दी जाती हैं। इसमें जो है काफी कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, इनके हस्बैंड और वाइफ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, सस्पेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर लॉयल्टी इसकी एक थीम हो सकती है, जीलसी होती है, वाइफ जो है काफी लॉयल रहती है, डिवोटेड रहती है। डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डाउट हो सकता है इसकी थीम, और मैरिटल फेथफुलनेस हो सकता है, वैवाहिक विश्वसनीयता। ये आप पूछ जा सकते हैं कि जो है मैरिटल जो फेथफुलनेस है किसकी थीम है, या फिर जो जेलसी और लॉयल्टी किसकी थीम है। ऑप्शन होंगे तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना होगा। जेरेंट जो है किसका करेक्टर है, और एनिड जो है किसका करेक्टर है। ये 2-3-4 पॉइंट हैं जो हर वर्क पे आपको दिमाग में बनाए रखना है। बैलिन एंड बैलिन, द ब्रदर है बैलिन और बैलिन, ट्राई टू इंटरगेट इनटू द आर्थर्स कोर्ट बट आर हॉन्टेड बाय देयर पास्ट। Balin, struggling with anger, kills an opponent who insult Guinevere। जो गुइनिवर को जो है इंसल्ट करता है उसको मार देता है। Vivian manipulates him into the suspecting Guinevere's of infidelity, leading to a fatal misunderstanding where the brothers kill each others, और मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। इसकी क्या हो सकती है थीम, ब्रदरहुड, रेज, मैनिपुलेशन और ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस इसका जो है किस बुक का एंड होता है। सो द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द रोमन्स ऑफ द फ्राइलिटी एंड लॉयल्टी विद इन कैमलेट। आगे वर्क है इनका मैर्लिन एंड वेविन। इसका वेविन इज द इंचेंटर्स, एक जादूगर टाइप में है। Schemes to improve Marlins by the seducing him
into the revealing a power spell. She succeeds trapping him forever in a hollow tree, symbolizing the triumph of cunning over wisdom. चतुरता का बुद्धिमत्ता के ऊपर यहाँ पर हावी होना दिखाया गया है। डिसेप्शन थीम हो सकती है, इसका सेडिशन हो सकती है, डेंजर हो सकता है, डिजायर हो सकता है और वुलनरेबिलिटी हो सकता है, इसका जो थीम हो सकता है। रिफ्लेक्ट द erosions of Arthur's idol as Anne Marlin's fall, temptations and deceits. कितने हैं इसमें? चलो ये पेज पूरा करते हैं, नेक्स्ट वाला करेंगे हम लोग कल। ये करते हैं, 2 लाइनें और हैं, 2 वर्ग। लैंसलॉट, अच्छा लैंसलेट गोब्बो एक कैरेक्टर है, लैंसलेट भी है। सीनियर लैंसलेट किसका है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस का। इलेंस द लेडी ऑफ सैलेट फॉल्स इन लव विद द लैंसलेट। स्टोरी अच्छी है, मौका मिले तो इसको पढ़िए जरूर, या कहीं से मिल जाए सुनिए। Who is secretly devoted to Guinevere, अजीब नाम है, इनको जैसे भी पढ़िए। Despite Elaine's unrequited love, her devotions becomes tragic as she dies of heartbreak. Her death deeply affects Camelot, symbolizing the tragedy of unattending ideas. अनरिक्वायर्ड लव इसकी थीम है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस वर्क की या किस पोएम की इनकी थीम अनरिक्वायर्ड लव है। जीलसी है, डेंजर तो खैर 1-2 में और मिली है, लेकिन जो कॉमन नहीं होगा वही आपसे पूछा जाएगा, कॉमन होगा तो मामला विवादित चला जाएगा उसका। पैशन एंड प्योरिटी वर्सेस करप्शन इसकी जो है थीम है। द होली ग्रेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली बने हैं और आगे भी बनने की उम्मीद है। The knights led by the Galahad seek the Holy Grail. Perseveres narrates his int and the knight's experiences, revealing that only a few achieve true visions of the Grails. The quest divides and weakens the round tables, as each knight is led astray by his own flaw. राउंड टेबल यहीं से लिया गया, ये भी दिमाग में बना के रखिएगा। फेथ, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और क्वेस्ट फॉर मीनिंग एंड पर्सनल फीलिंग्स, ये सारे इसके जो है थीम्स कुछ हो सकती हैं। द ग्रेल क्वेस्ट द सिंबलाइज द स्पिरिचुअल आइडियाज, डिवाइड्स द राउंड टेबल्स, फर्दर द डिस्टेबलाइजिंग अर्थर्स किंगडम, उसके किंगडम को यहाँ पर सिंबलाइज करता है कि कितने लोग उसके पार्टनर हैं। तो ये जो है आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं इसको, कल इसको जो है रेस्ट जो इसके पॉइंट्स हैं इसको कवर करके कुछ इस पे जो क्रिटिसिज्म है आइडियल ऑफ द किंग का वो हम देख लेंगे, और फिर इसके बाद इस पे 25 क्वेश्चन का एक हम टेस्ट अलग से दे देंगे इसका। ठीक है, यहाँ तक कि कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दीजिए।